हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के नए अपडेट की। वैकेंसी बहुत कम है। बहुत कम कितनी है सर? मात्र 2 पदों की वैकेंसी है। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिएगा, अन्यथा स्किप करके जा सकते हैं। स्किप करने से पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ना किसी का भला हो जाए। तो ये वैकेंसी निकाली गई है रेल कोच फैक्ट्री की तरफ से। रेलवे की वैकेंसी है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस है ये वैकेंसी। ये डिफरेंट क्या है इस वैकेंसी में? ये वैकेंसी उनके लिए निकाली गई है जो कि म्यूज़िक प्रेमी हैं, यानी कि थोड़ा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते हैं या सिंगर हैं, उनके लिए है। तो मैंने क्या बोला कि 2 ही वैकेंसी है, 2 ही पोस्ट है यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए। अब यहाँ पे जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं, वो इस नोटिफ़िकेशन को ज़रूर देख लीजिएगा और आवेदन कैसे करना है, कब करना है, क्या लास्ट डेट है, सब कुछ बताएँगे। तो मैंने जैसा कि आपको बोला कि ये रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द कल्चरल कोटा है, यानी कल्चरल के लिए वैकेंसी है। लेवल 2 की सैलरी स्केल है, यानी कि आपको जो है सैलरी कम से कम 25,000 के आसपास की सैलरी होगा। ना 19वाँ ग्रेड पे है तो भाई इतना तो बनेगा ही। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं आवेदन करने को लेकर इन 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 2022-23 की वैकेंसी है और अगेंस्ट द कल्चरल कोटा के तहत इसकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 2 ही वैकेंसी है। ये सोचकर मत छोड़ दीजिएगा कि 2 पद के लिए क्या आवेदन करें। हो सकता है कि आप वही एक छात्र हैं जिसका सिलेक्शन हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा और लाइट वोकल सिंगर होना चाहिए यहाँ पे, ये डिसिप्लिन आपका। और दूसरा कीबोर्ड आर्टिस्ट होना चाहिए, मेल या फीमेल दोनों ही चलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट इन दोनों के लिए निकाली गई है। अब लाइट वोकल सिंगर में सिंगर की वैकेंसी है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या क्यों माँगा जाएगा भाई? तो ये बस आपको ज्ञान होना चाहिए इस सब चीज़ों का, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ 12th पास आपका होना चाहिए, 50% के साथ पास है तो आप आवेदन कीजिए। लेकिन जो एससी-एसटी या एक्स सर्विसमैन वाले छात्र हैं वो 50% नहीं भी हैं तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, हू पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन लाइक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको यहाँ पे आवेदन करने को नहीं कहा गया है। जो भी छात्र यहाँ पे 10th पास है या उसके साथ-साथ जो प्लस कोर्सेज़ करते हैं, जैसे अप्रेंटिसशिप एक्ट किए हुए हैं, अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं या आईटीआई कर रखे हुए हैं एनसीवीटी, एससीवीटी के तहत, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। द पोस्ट इज़ टेक्निकल कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिप्लोमा, इंजीनियरिंग या हायर क्वालिफिकेशन वाले छात्रों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। सिर्फ 2 ही वैकेंसी है, लाइट वोकल सिंगर का है, आर्टिस्ट का वैकेंसी। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ आप लोग के लिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं चाहता हूँ कि हर वो पोस्ट जो कि सरकारी वैकेंसी हो, परमानेंट जॉब हो, आप तक पहुँचे और ये परमानेंट जॉब है। और इस परमानेंट जॉब के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा अगर आप योग्य हैं तो, है ना? कल्चरल में आपको क्वालिफ़िकेशन में साथ-साथ अगर डिग्री, डिप्लोमा रखे हैं, जैसे कि म्यूजिशियन का बहुत सारे लोग बीएससी से करते हैं, तो वो लोग आवेदन कर सकता है यहाँ पे। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए डिग्री। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो एक्सपीरियंस इन फील्ड परफॉर्मेंस होना चाहिए, ध्यान ध्यान रखिएगा। एयर, दूरदर्शन, ईटीसी में आप काम किए हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। प्राइज़ वॉन नेशनल लेवल पे कोई जीते हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफ़रेंस। एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? तो मिनिमम 18 साल का है और जो मैक्सिमम है आपका 2 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? अगर आपका एज यहाँ पे 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 30 साल से ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो भी कैटेगरी में छात्र हैं, जैसे कि जनरल में तो 18 से 30 साल होने चाहिए, ओबीसी में 18 से 33 और एससी-एसटी में 18 से 35 साल का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। अब एक्सटेंडेड ऑफ द एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो कि यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं, या उन कैटेगरी वाले छात्रों को यहाँ पे अपडेट किया जाए, जो रेलवे एम्प्लॉयी हैं उनके लिए। अच्छा, जो वुमेन हैं और वो विडोज़ हैं, वो है ना, डाइवोर्सी हैं, उनको भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर। बाकी हर किसी को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हैं, 2 ही वैकेंसी है और यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए आपसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे जो भी छात्र माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे कि मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, बुद्धिज़्म हो गए, ये जो या पारसी हो गए, ये सभी जो आते हैं या इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में आते हैं आप लोग, तो उनका जो है फैमिली इनकम जो है 50,000 से कम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आपसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। ओके, अब तो मैंने आपको सारा डिटेल बता ही दिया है, सैलरी क्या मिलेगी, ऐज क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, सब कुछ बता दिया है। ठीक है? अब आपको जो है इनकम जो आपका सर्टिफ़िकेट बनेगा, वो इस आधार पे बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, इनकम सर्टिफ़िकेट फॉर द वेवियर ऑफ द ऑफ एग्ज़ामिनेशन फी फॉर द एग्ज़ामिनेंट। तो आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ये सारा डिटेल यहाँ पे इस फॉर्मेट में भर के देना होगा। एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा आपका इसका सिलेक्शन में और सिलेक्शन प्रोसीजर और फॉर्मल पैनल आपका तैयार किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, आपका एक रिटेन टेस्ट लिया जा रहा है जो कि 50 मार्क्स का है।
और एक आपका असेसमेंट ऑफ द टैलेंट भी चेक किया जाएगा, जिसके लिए आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है। बेसिक ऑफ द पार्टिकल डिमोनेटाइजेशन, यहाँ पे 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और टेस्टिमोनियल प्राइजेस के भी आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मार्क्स दिया जाएगा। 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर हो रहा है, जिसके आधार पे आपका चयन किया जाएगा। सिलेबस सिलेबस जो है रिटेन टेस्ट का आपको जो है जो आपका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसी के आधार पे जो है आपसे पूछा जाएगा। जैसे म्यूजिक में, डांस में, ड्रामा में आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कर रखा है। अब फॉर्म को कैसे भरना है, तो यहाँ पे पैरा नंबर 7 में अपडेट दिया गया है। आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से मैंने इसका नोटिफ़िकेशन भी डाउनलोड कर रखा है। आप यहाँ से जाएँगे और जो है इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 6 फरवरी है और इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा पोस्टल डिले होने के चलते, चूँकि देखिए आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है अपने फॉर्म को जल्दी से भर के। कैंडिडेट यहाँ पे इंश्योर करें कि जो भी एलिजिबिलिटी आपके पास है, जो माँगी गई है, वो तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे और लास्ट डेट जो है आपका एप्लीकेशन का भरने का 6 फरवरी है और ये आपको भर के जो है इस एड्रेस पे आपको शेयर भी करना है। तो 6 फरवरी से पहले आपको शेयर कर देना होगा ये सारी चीज़। ठीक है? पोस्टल करना है आपको, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तभी आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होंगे। लास्ट डेट यहाँ पे 6 फरवरी ही है फॉर्म भरने का, ये ध्यान रखेंगे और पहुँचने का भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हैं और तो एक-दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। ये आपका फॉर्म है, जो कि फॉर्म यहाँ से दिया गया है, इस फॉर्म को भरिए अच्छे से, है ना? अच्छे से भर के आप जो है सारी डिटेल यहाँ से डाल के और आपको जो है शेयर कर देना है, यानी कि पोस्टल ऑर्डर के थ्रू या आपको इस एड्रेस पर भेज देना है, ठीक है? यहाँ पे सॉरी माफ़ करेंगे, ये जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑलरेडी, ये देखिए, ये जो है आपका एड्रेस है, 7 नंबर पैरा पे दिया गया है, यहाँ पे आपको शेयर कर देना है, ठीक है? और पोस्टल डिले होने का कोई भी ज़िम्मेवारी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है। तो रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों, रेल कोच फैक्ट्री में 2 पदों की वैकेंसी है, योग्यता अगर आपके पास है, प्लीज़ अप्लाई कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे।